क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स देख रहे हैं। यूनिट है एक कम्युनिकेशन स्किल। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका मतलब एक प्रभावपूर्ण या प्रभावी बातचीत, वार्तालाप, कम्युनिकेशन, संचार में कौन कौन से अवरोध हो सकते हैं, रुकावटें क्या क्या हो सकती हैं। एक अच्छा या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं? एक बातचीत जब भी आपने किसी से की हो और आपको उस बातचीत में अच्छा लगा हो या फिर आपको लगा हो कोई रिजल्ट निकल के आया है, तभी तो आप कहते हैं कि बड़ी अच्छी बातचीत हुई भाई। तो तरह तरह की बात होती है, जैसे नॉन वर्बल होती है, वर्बल होती है, विजुअल होती है। यानी 3 तरीके की हमने बात देखी। अगर मैं कम्युनिकेशन को कहूँ तो 3 भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका वर्बल होता है जिसमें आप लिखते हैं या बोलते हैं। एक नॉन वर्बल होता है जिसमें अपने एक्सप्रेशन, चेहरा, हाव भाव या टोन, आवाज़ की जो इंटेंसिटी है उसके हिसाब से बात करते हैं। विजुअल होता है जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि विश्व के किसी भी जगह जाएंगे आप उस साइन को देख के पता कर लेंगे कि यह क्या कहना चाहता है। इसको और प्रभावपूर्ण या और प्रभावी करने के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप घर पे बात कर रहे हैं तो भी, और आप बाहर बात कर रहे हैं यानी कि नौकरीशुदा हैं या किसी संस्थान में हैं और वहाँ पर आप किस तरीके से बात करते हैं, ये भी इसके लिए कुछ रूल्स हैं। और इसको हम कहते हैं 7 C's। क्या कहते हैं हम? 7 C's। तो 2 लोगों की बातचीत में ये 7 C's क्या होता है? देखिए, इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है क्लियर, साफ, कॉन्साइज, मतलब जितनी बात करनी है उतनी ही करनी है। कॉन्क्रीट, जो बात आप कर रहे हैं उसमें वजन होना चाहिए, हल्की बात नहीं होनी चाहिए। जो बात कर रहे हैं आप करेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब जो बातचीत चल रही है, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं आज के माहौल पे, मान लीजिए कोरोना पे बात कर रहे हैं तो आप कोरोना के मुतालिक ही बात करेंगे। कंप्लीट, यानी आप पूरी बात करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे या आधी बात नहीं खा जाएंगे। कर्टियस, कर्टियस मतलब इज्जत से बात की जाएगी, मोहब्बत से बात की जाएगी, काइंड शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब इनमें से 7 C's जो मैंने आपको बताए, इनमें 7 C's में कोई भी चीज़ अगर कम हो जाती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं बातचीत में कमी रह जाएगी। तो इसको मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये 7 C's क्या होते हैं। 7 C's में 7 चीज़ें आती हैं। जब भी दो से ज़्यादा, घर पे, बाहर, जब भी बातचीत हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी वार्तालाप तभी होती है जब वो बातचीत क्लियर हो। क्लियर का मतलब ये होता है कि ये दोनों बात कर रहे हैं, बिल्कुल साफ बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं। यानी आधी बात समझ में आ रही है, आधी नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब ये होता है कि जो बात है बिल्कुल उतनी ही बात की जाए। यानी कि आपको अगर एक शब्द में काम चलता है तो आप 10 शब्द मत बोलिए, कॉन्साइज। उसके बाद आता है कॉन्क्रीट, ये भी तीसरा C है। कॉन्क्रीट का मतलब ये होता है कि आप एकदम सही शब्दों का उपयोग करिए और फैक्ट्स के साथ बात करिए। ऐसे नहीं कि आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या मन के आपके दिमाग में बात आई और आपने कर दी। आपको स्पेलिंग और ग्रामर बिल्कुल सही करना है, यानी करेक्ट बात करनी है, करेक्ट। ऐसा ना हो कि आप स्पेलिंग गलत कर रहे हैं, ग्रामर गलत कर रहे हैं। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब ये है कि भाई जिस टॉपिक की बात हो रही हो, अगर आप बजट के बारे में बात कर रहे हो और आप एंटरटेनमेंट के बारे में, सलमान खान के बारे में बात करने लगे तो वो कोहेरेंसी नहीं होगी। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि भाई सारी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए इस चीज़ से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है तो सारी आपको देनी है, ऐसा नहीं कि ये दोनों खा गए आप, ये दोनों दी बस। इसके अलावा एक और चीज़ आती है वो कर्टियस। कर्टियस का मतलब है आप रिस्पेक्टफुल रहिए, इज्जत से बात करिए, दोस्ताना से बात करिए, ऑनेस्ट रहिए अपनी रिलेशनशिप में, मतलब गलत बात मत करिए, गंदी बात मत करिए, और हाँ, ये सब जो शब्द यूज करते हैं, छी, ये सब नहीं यूज करना है। एक प्रभावी या प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए बहुत सारे अवरोध आते हैं हमारी जिंदगी में, और इन अवरोधों का हम सब ने कहीं ना कहीं हमारे सामने इनसे हमारा सामना हुआ है। पहली चीज़ इसमें आती है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब ये होता है
कि एनवायरमेंटल पर्यावरणीय या जो प्राकृतिक कंडीशन है, ओके, यानी आप किसी को नहीं देख पा रहे हैं, उसके हाथ नहीं देख पा रहे, उसका कंधा नहीं देख पा रहे, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख पा रहे, वो शरीर से किस तरीके से बात कर रहा है या वो आपकी बात को किस तरीके से उसका जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव हो जाएगा। आप देखिएगा, आप फोन पे बात करते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी बात होती है तो आप सीधा उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब आदमी के आमने सामने बात होती है और फ़ोन पे बात होती है, इसका मतलब ही अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आसपास सामने की बात होती है, या फिर कहेंगे इनका बॉडी का जेस्चर देख रहे हैं, आंखों का की पुतलियां देख रहे हैं आप, तो टेक्स्ट मैसेज जो हमेशा होते हैं, जो एसएमएस होता है, उससे ज़्यादा बेहतर होता है ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़ इसमें आती है लैंग्वेज बैरियर, या इसको हम कहेंगे लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, बैरियर का मतलब होता है रुकावट या अवरोध, यानी कि दोनों की लैंग्वेज अलग है, या जो पार्टी बात कर रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन। अगर आप कहें कि भाई हिंदुस्तानी इंडियन आदमी है और चाइनीज़ के बीच में दिक्कत हो रही है, तो मैं ये कहूँगा इंडियन में के ही बीच में हो रही है। एक आदमी जो उत्तर प्रदेश में रहता है और एक आदमी जो फिर मान लीजिए केरल में रहता है, वो कैसे आपस में बात करेगा, या तमिलनाडु में रहता है कैसे बात करेगा? दोनों की लैंग्वेज अलग है, दोनों के कल्चर अलग है। कई चीज़ें जो हमारे यहाँ होती हैं वहाँ पर गलत मानी जाती है, वहाँ जो होती है वो हमारे यहाँ गलत मानी जाती है ना। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर थोड़ा सा गलत विचार बन जाते हैं, या आप जो चीज़ हो रही है उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। जैसे स्लैंग के बारे में बात करूँगा। स्लैंग का मतलब ये होता है, तो ऐसे हल्के शब्द या फिर या इसको ये कहें कि शब्दों को तोड़ के बनाया जाएगा। जैसे मुंबई में अगर आप देखेंगे तो वो बोलेगा, अरे यार मैं बैठेला था, उधर वो जायला था तो मैं इधर आयला था। तो ये स्लैंग हो गया, लेकिन हमको लगेगा कि कैसे बात कर रहे हैं, वहाँ के लिए लो नॉर्मल लैंग्वेज है। प्रोफेशनल जार्गन का मतलब ये होता है कि आप कोई बड़े बड़े ऐसे खलीफा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और रीजनल कोलोक्विज्म, यानी कि जो भाषा का एक कोलोक्विज्म का मतलब होता है कि एक दायरा है, एक जगह है जहाँ पर एक भाषा बोली जाती है। जैसे ही आप उससे अलग जाएंगे वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें लैंग्वेज बैरियर का काम करती हैं, यानी कि अवरोध है। आप देखिए कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, ये लिंग्विस्टिक बैरियर है कि भाई ये आदमी इसको समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है क्योंकि भाषा ही नहीं जानता। इंटरपर्सनल बैरियर का मतलब ये होता है कि भाई जिस तरीके का मैसेज आप भेज रहे हैं क्या वो ही मिल रहा है। ओके, कहने का मतलब ये है कि एक साहब है वो बात ही नहीं करना चाहते, एक आदमी आपसे बात नहीं करना चाहता और आप उसके पास गए तो वो कैसे आप बात करोगे उससे, है ना। कोई आदमी जैसे आपने किसी फ़ोन किया, वो बोलता है, आप बोलेंगे भाई क्या बात होगी बताओ, बोले कुछ नहीं, अरे बताओ तो सही, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है सब ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता है, अपनी बात नहीं करना चाहता है, तो आप कैसे बात करेंगे? इसे हम इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। खास तौर पे ये जो पति पत्नी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और जो प्रेमी जोड़ा है उनके बीच में बहुत होता है। अब आप ये देखिए, साहब स्टेज पे आके कुछ बोल नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि भाई बात ही नहीं करना चाहता कोई, या कोई दो लोगों के या मल्टीपल लोगों के बीच में पर्सनल डिफरेंसेस हैं, कुछ उनके बीच में पहले कुछ दिक्कतें हो रखी हैं, तो यहाँ पर इंटरपर्सनल बैरियर आ जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगली बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या आता है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कई ऐसे बने होते हैं जो बड़े फ्रेंडली से बनाए जाते हैं, जैसे गूगल वगैरह हो गया। वहाँ पर साइकिल से घूमिए, अपने दोस्तों से बात करिए, कहीं टीटी खेलिए, कहीं बैडमिंटन खेलिए, आराम से सब कुछ चलता है ना। उस तरीके से उन्होंने फ्रीडम दे रखा है। लेकिन होता यह है कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर रूल और रेगुलेशन बड़े तगड़े होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, नीतियाँ होती हैं, कई तरीके के कानून वहाँ पर होते हैं, बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करना गलत है वो करना सही है। अब इससे क्या होता है कि जब इतने सारे दायरों में आप रहेंगे तो जो आम तौर पे बातचीत आप करते वो नहीं करते। खास तौर पे जो आपका बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन है या सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन जो आप यहाँ देख भी रहे हैं, वो इस रिलेशन में आप वो बात नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो प्रवाह धारा में बातचीत होनी चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि रूल्स बड़े तगड़े बना दिए गए हैं। छोटी छोटी बात में डर लगता है आपको कि यार इतने बड़े रूल है, ये बात करूँगा तो ये ना हो जाए, वो बात करूँगा तो वो ना हो जाए। तो लोग कहते हैं कि यार पंगे में फंसने से अच्छा लड़ाई में या किसी रूल में या किसी सस्पेंशन में आने से अच्छा चुप ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं, मतलब संस्थागत अवरोध जिसे कहते हैं। ये इंटरपर्सनल मतलब ये होता है आपस के जो रिलेशन है उनमें जो अवरोध आ रहे हैं। कल्चरल बैरियर एक बड़ी चीज़ है। कल्चरल बैरियर में क्या होता है
कि आपका कल्चर, जैसे मैंने कहा आपको, मान लीजिए मणिपुर का एक आदमी है और तमिलनाडु का एक आदमी है, दोनों के कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों दिखते अलग हैं, दोनों खाते अलग हैं। तो कहने का मतलब दोनों की संस्कृति अलग है। अब संस्कृति में क्या होता है कि एक ऐसी संस्कृति में अब आपको बताऊंगा, ये आपका चेहरा है। नॉर्मल हम क्या देखते हैं कि अगर आपने यूं घुमाया तो इसका मतलब नो नो, ऊपर नीचे किया तो हाँ। लेकिन कई ऐसी संस्कृतियां जहां पर ये उल्टा है, अगर आप कई चीज़ नो करोगे तो वो हाँ समझेंगे। ओके, कई बार क्या होता है हम स्टीरियोटाइप हो जाते हैं कि भाई ये तो इस कास्ट से आता है या इस कम्युनिटी से आता है, भाई इसने टोपी दाढ़ी पहनी है, इसका मतलब ये जो भी लोगों ने गलत फैला रखा है उस तरीके का होगा। जबकि हो सकता है पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है वो हमको जो बताया गया वैसा ना हो, कल्चरल बैकग्राउंड उसका वैसा ना हो, इंटेलिजेंट आदमी हो, समझदार आदमी हो, देश के लिए कुछ करना चाहता हो, लेकिन हमारे ओपिनियंस कुछ इस तरीके से कोई बना देता है कि हम उसके बारे में ऐसे ही सोचने लगते हैं। राइट, तो बेस्ट चीज़ ये है कि भाई आपको इन सब से बचना है, इन बैरियर्स को तोड़ना है और जहां ये बैरियर्स आए उनसे बचने की कोशिश करना है। किस तरीके से हमारे जो अवरोध आते हैं बातचीत में, प्रभावी कम्युनिकेशन में या कॉन्वर्सेशन या वार्तालाप में, कैसे हम उनसे पार पाएंगे, ओवरकम कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, शशि थरूर बनने की ज़रूरत नहीं है। फैबरगास्टिक पता नहीं क्या शब्द होता है, क्यों बोलना है, हैप्पी बोलिए, आई एम हैप्पी। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए। बिल्कुल, अगर आप ये सोचोगे कि बहुत अच्छे बड़े वर्ड यूज़ करके मैं किसी को इंप्रेस कर रहा हूँ, तो आप केवल अपने आप को इंप्रेस कर रहे हो, क्योंकि दूसरा तो इंप्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चाहे कल्चर हो, रिलीजन हो, चाहे कोई चाइना से आ रहा हो, कोई मुस्लिम हो या कोई SC ST कम्युनिटी का हो, आपको कोई भी बायसिंग नहीं रखनी है। यानी किसी की कल्चर, रिलीजन या किसी ज्योग्राफी से आता है, किसी भी क्षेत्र से आता है, किसी धर्म से आता है, किसी भी संस्कृति से आता है, अब आपको बायस नहीं होना। ये केवल बातचीत के लिए नहीं, ये पूरी ज़िंदगी भर के लिए है। अजम्पशन नहीं बनाने हैं। ज़रूरी ये है कि जितना ज़्यादा आप अच्छे से बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा। विजुअल्स यूज़ करिए, यानी आप जो हाथ है, पोस्चर है या पिक्चर है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए अगर रशियन आदमी और नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं या इंडियन प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, तो वो तो आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज जानते ही नहीं है, तो हमेशा इंटरप्रेटर होता है बीच में, ट्रांसलेटर होता है। इसी तरीके से एक ट्रांसलेटर को रखिए, आपस में बातचीत करिए ताकि एक दूसरे को जाने, दूसरों के भाव को जाने, क्योंकि बातचीत तो वो भी कर रहा है ना, अलग बात है कि वो आपकी अलग भाषा में बात कर रहा है। जितनी भी ओपिनियंस है, जैसे मान लीजिए कोई एक BJP का आदमी है, कोई एक कांग्रेस का आदमी है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और ये हमने हमेशा देखा है कि हमारे समाज में यही चल रहा है, दो भागों में बंट गया है। अरे भाई, सबके अपने ओपिनियन है, इनकी रिस्पेक्ट करिए, इनकी भी रिस्पेक्ट करिए। ये आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनको मारना पीटना करेंगे तो गलत बात हो जाएगी ना। रिस्पेक्ट करिए सबके ओपिनियन की, क्योंकि इंसान, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, उंगलियां एक हाथ की ही बराबर नहीं होती। तो ज़रूरी ये है कि हमको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, इन बैरियर्स से अपने आप को पार पाना है। सवाल जवाब देखेंगे। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर, कौन सा नहीं है। हमने देखा लिंग्विस्टिक है, बातचीत वाला, आपस में रिलेशनशिप जो है, खासतौर पे जो प्रेमी प्रेमिका जोड़ा होता है उनके बीच में होती है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो होता है, संस्था में इतने बड़े रूल्स हैं कि आप कर ही नहीं पा रहे हैं बातचीत ठीक से। फाइनेंशियल बैरियर कुछ नहीं होता है। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको C कर देता हूँ। विच ऑफ दीज आर वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, कौन से तरीके हैं जिससे कम्युनिकेशन बैरियर को आप दूर कर सकते हैं। ये सारे मैंने बताया आपको। तो क्या है, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करिए, ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, और अपनी ही लैंग्वेज की बात को यूज करेंगे कंफर्ट के लिए तो कैसे काम करेगा। एक कॉमन न्यूट्रल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो A और B इसमें सबसे बढ़िया है। बात करना या फिर अपनी ही लैंग्वेज का यूज करना कंफर्ट के लिए, वो गलत हो जाएगा। राइट डाउन द कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर यू मे कम अक्रॉस व्हेन यू मूव टू अ न्यू सिटी और कंट्री। तो मैं आपको फिर से वहीं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ज़रूरी ये है कि किताब के हिसाब से लिखें आप। पहला है फिजिकल बैरियर, यानी कि आप एक दूसरे से दूर हैं या फिर आपको देख नहीं पा रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर, आपको एक दूसरे की भाषा नहीं पता। इंटरपर्सनल बैरियर, अगला आदमी बात ही नहीं करना चाहता है, फिर क्या करोगे आप। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने टफ रूल्स हैं, रेगुलेशन है कि आप वैसे ही डरते हैं, घबराते हैं। कल्चरल बैरियर मतलब दूसरे का कल्चर ही अलग है बिल्कुल, तब आप कैसे बात करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ उस उत्तर क्या देंगे। देखिए, लिंग्विस्टिक है, कल्चरल है, फिजिकल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कह सकते हैं, और इंटरपर्सनल है। ये सारे बैरियर है अच्छे कम्युनिकेशन के। तो इनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपके सामने उत्तर है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए साहब, ये बात होती है इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।